This is me, Imran Makar, and you are watching your all new YouTube channel, The Untold Mac. So guys, आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज फुल एडमिशन प्रोसीजर 2021 2021 में जेएनयू की क्या एडमिशन प्रोसीजर रहेगी, किस किस स्टेप्स को तुम फॉलो करके जेएनयू में एडमिशन ले सकते हो, फॉर्म फिल करने से लेकर तुम्हारे एडमिशन तक क्या क्या बाधाएं आएगी, क्या क्या स्टेप्स है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड डिटेल वीडियो होने वाली है। पूरी की पूरी स्टेप बताऊंगा तुम्हें, एक एक करके ब्रेक डाउन करूंगा कि किस तरीके से तुम्हारी प्रॉपर एडमिशन प्रोसीजर रहेगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां मुझे डीएम कर देना, बिकॉज आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। एंड फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। और अगर तुम जेएनयू के एस्पिरेंट हो, अगर तुम जेएनयू 2021 की तैयारी कर रहे हो, तो मेरी इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है मिशन जेएनयू 2021। वहां पे तुम्हें प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, सारी की सारी सेक्शन वाइज किसको कैसे पढ़ना है, सारी चीजें मैंने बता रखी है, तो तुम वहां जाके देख सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं जेएनयू से रिलेटेड इसी तरीके के तगड़े कंटेंट लाते रहूं ना, जहां पे मैंने सारी चीजें ब्रेक डाउन करूं, तो इस वीडियो का मैं एम रखता हूं 200 मिनिमम लाइक। तुम्हें 200 मिनिमम लाइक पहुंचाना पड़ेगा, तभी जेएनयू के ऊपर नेक्स्ट कंटेंट मेरी आएगी। क्योंकि आई नो देयर आर सम पीपल्स हु वॉचेस यू, हु फॉलोज यू, बट दे डोंट लाइक यू। अब इस वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज, एक एक प्रोसेस तुम्हारे सामने ब्रेक डाउन करने वाला हूं। एप्लीकेशन कैसे आएगी, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, फॉर्म कैसे भर के तुम्हें एग्जाम कैसे देना है, उसके बाद रिजल्ट के बाद तुम्हें हॉस्टल कैसे मिलेगी, एक एक चीज ध्यान से सुनना। और ये रही मेरे सामने मेरी खुद की बनाई हुई स्क्रिप्ट। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये मैंने खुद से बनाया है, नेट से नहीं चेपा है, कोई भी फर्जी चीज नहीं है जो आजकल हो रही है। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट कि ये एग्जामिनेशन जो है बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज जेएनयू की, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होती है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे सेक्शंस की तुम जाके उन बुक्स को परचेस कर सकते हो, बाय कर सकते हो Amazon वगैरह से। वहां पे तुम्हें मतलब एक एक चीज मैं डिटेल में दे दूंगा, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे सेक्शन वाइज, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके की। तुम वहां से खरीद के खुद घर पे बैठ के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली वीडियो को, प्रोसेस को, कि क्या होगी एडमिशन 2021 की। ओके, तो सबसे पहली बेसिक बात कि हम मान के चलते हैं कि इस बार की जो एग्जामिनेशन है मोस्ट प्रोबेबली एनटीए द्वारा जो पिछले साल भी होती आ रही थी अभी तक, उसी पैटर्न में होगी। सीयू सेट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, अगर होगी तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगा। बट अभी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि तुम्हारी नॉर्मल एग्जामिनेशन ही होगी। सो जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे करते रहो। ओके, अब बात करते हैं प्रोसेस की। एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हारी फाइनली जेएनयू की एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगी। ओके, और वो एप्लीकेशन फॉर्म का तुम्हें एक्सेस मिलेगा खुद एनटीए के वेबसाइट पे, ना कि जेएनयू के वेबसाइट पे। ठीक है, जेएनयू की एग्जाम कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके वेबसाइट पे तुम्हें जाना है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद एक नीचे लिंक आएगी, तुम्हारी लिंक एकदम ब्लिंक कर रही होगी, चमक रही होगी, क्योंकि नया नया आया होगा ना, तो वो लिंक तुम्हें एक्सेस करना है, उसे ओपन करना है। वहां ओपन करने के बाद तुम्हें मिलेगा उसका प्रोस्पेक्टस जेएनयू एडमिशन 2021, और नीचे रहेगा फॉर्म के लिए। ठीक है, तो तुम्हें प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, प्रोस्पेक्टस में पढ़ना है अपने हिसाब से। प्रोस्पेक्टस जब आएगी तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट प्रोस्पेक्टस के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म। तो तुम्हें वो सारी बातें पता होनी चाहिए जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूं। तो तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब देखो, एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं इतना क्यों जोर डाल रहा हूं, क्योंकि जेएनयू का एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर तुमने जेएनयू की एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से नहीं भरी, ठीक से नहीं भरी, जेएनयू की एप्लीकेशन फॉर्म इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, यहां पे इतने सारे रिजर्वेशन होते हैं, तुम्हें अगर तुम ढंग से भरते हो ना जेएनयू की एप्लीकेशन फॉर्म, तो हो सकता है कि तुम्हारी चांसेस बढ़ जाती है। जो चीज तुम्हें नहीं पता होगा वो चीज तुम अगर अच्छे से समझ के प्रोस्पेक्टस से या मेरी वीडियो सुन के अभी ढंग से भरोगे तो तुम्हारी चांसेस बढ़ जाएगी एडमिशन की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली है। अब जैसे ही तुम उसे क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे, नया अपना अकाउंट बनाओगे, साइन इन करोगे, उसके बाद तुम्हारा एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में सबसे पहले तो तुम्हें अपनी डिटेल भरनी है, मतलब जो तुम्हारी नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम वगैरह वगैरह। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है। सबसे पहली स्टेप तुम्हें उस फॉर्म में आएगी, फिल द मार्क्स। अपने मार्क्स को फिल करो, जो भी क्लास 12 बोर्ड्स के मार्क्स होंगे उन्हें फिल करना है। और यहां पे एक बात आती है कि ये सबसे पहला कंफ्यूजन क्लियर होगा, मतलब यहां पे मैं एक एक करके सारी डाउट क्लियर करते जा रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी एप्लीकेशन फॉर्म होगी उनमें तुम्हें मार्क्स फिल करने, मार्क्स बोर्ड्स के। अगर तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स अभी तक नहीं आए होंगे, जब जेएनयू की फॉर्म आएगी तो तुम्हें अपने 12th वाले सेक्शन में, मार्क्स वाले सेक्शन में अपीयरिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मतलब तुम अभी अभी 12th में अपीयर किए हो, तुम्हारी मार्क्स अभी नहीं आई है, और जिनकी आ गई है वो अपलोड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए सेम है। जब तुम्हारी मार्क्स आ जाएगी तो तुम्हारी एडमिशन होने के बाद तुम उस मार्क्स को अपलोड कर देना। बट अगर तुम्हारी मार्क्स अभी तक नहीं आई है, तुम इस साल के एडमिशन वाले बैच हो, इस साल तुम्हारी 12th हो रही है, तो इट्स फाइन, तुम अपीयरिंग सेक्शन डाल के आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आती है तुम्हारी सिलेक्ट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी बेसिस। इसको अपने दिमाग में हमेशा डालना। सेकंड स्टेप ये है कि जो फॉर्म में तुम्हें लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो प्रायोरिटी
बेसिस पे सिलेक्ट करना है। प्रायोरिटी क्यों, मैं समझा देता हूं, ये बातें कोई भी नहीं बताएगा और तुम मिस कर जाओगे। तुम्हें जेएनयू में बीए इन फॉरेन लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज सिलेक्ट करने का मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है, जो तुम अपने इच्छा से भर सकते हो, कोई भी, जो भी तुम्हारी मर्जी हो। एग्जाम कॉमन होगी, नो मैटर तुम कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करो, सबकी क्वेश्चन सेम रहेगी, एक ही एग्जाम होगी। ओके, तो तुम कोई भी लैंग्वेज जब भी सिलेक्ट करते हो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सिलेक्ट करना। मतलब अगर तुमने, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, पहले नंबर पे जर्मन भरा है, दूसरे नंबर पे जापानीज, तीसरे नंबर पे कोरियन, तो तुम ये नहीं मान सकते हो कि जब भी तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, मान लो लेट्स सपोज कि तुमने तीनों, मतलब एग्जाम में तुमने तीनों का कट ऑफ क्लियर कर लिया, जापानीज का भी, जर्मन का भी और कोरियन का भी, तो तुम ये सोचोगे कि अब मैं तीनों में से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है भाई, तुम वही लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो जो तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी में डाली होगी। मतलब तुमने अगर फर्स्ट में जर्मन डाला है और तुमने तीनों लैंग्वेज क्लियर कर लिया है, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी वाली लैंग्वेज मिलेगी। मतलब अगर 1 2 3 में भरते हो, इसका मतलब जेएनयू ऐसा लेगा कि पहला प्रायोरिटी तुम्हारा ये लैंग्वेज है, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला नहीं निकला तो तुम्हें दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा मिलेगा। बट अगर तुम्हारा तीनों निकल जाता है एग्जामिनेशन, तो तुम्हें वही लैंग्वेज मिलेगा जो तुम्हारी पहले नंबर पे चूज की गई थी। ये बातें कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं। ओके, उसके बाद आती है तुम्हें अपनी कैटेगरी भरनी है, P1 एंड P2 कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P1 कैटेगरी जो होती है उन बच्चों के लिए होती है, स्पीड में बता देता हूं, जिन्हें नहीं पता है मैं डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, लाया भी हूं, चैनल पर चेक कर सकते हो। P1 कैटेगरी उनके लिए होता है जो लोग 12th के 1 ईयर गैप होते हैं या फिर जो इस साल 12th दे रहे होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा 2021 में 12th दिया है या फिर 2020 में दिया है, जिसकी 20 में देने वाले के जिसके मैक्सिमम 1 ईयर गैप है, वो आएगी P1 में। और जिसके 1 से पहले, मतलब 1 साल से ज्यादा गैप है, जिसने 18 19 16 17 मतलब 2020 से पहले दिया है, जिनकी 1 से ज्यादा साल की गैप है, वो P2 कैटेगरी में आएंगे। अब P1 कैटेगरी मतलब कि तुम्हारे पास 80% सीट रिजर्वेशन होगी, और P2 कैटेगरी वो लोग होंगे जिनके पास 20% ही सीट रिजर्व होगी। ओके, तो P1 कैटेगरी बता दी, P2 कैटेगरी हो गया। ओके, तो ध्यान से भरना तुम कौन से कैटेगरी में आती है। उसके बाद तुम्हें भरना है डेप्रीविएशन पॉइंट। डेप्रीविएशन पॉइंट का मतलब ये होता है, फॉर्म में ही ऑप्शन मिलेगा, फिल द डेप्रीविएशन पॉइंट। मतलब अगर तुम जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, वो डिस्ट्रिक्ट अगर तुम्हारी क्वार्टाइल में आती है, मतलब अगर तुम्हारी वो डिस्ट्रिक्ट, एक प्रोस्पेक्टस में एक लिस्ट होगा, वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, हो सके तो पिछले साल की, इस साल थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट होती है, ये सारी रिजर्वेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। डेप्रीविएशन पॉइंट वो होता है जिसमें तुम्हें 4 से 6 से 8 से 12 तक मार्क्स मिलते हैं। ओके, टोटल 12 मार्क्स तक तुम डेप्रीविएशन पॉइंट ले जा सकते हो। अब डेप्रीविएशन पॉइंट के ऊपर सेपरेट वीडियो ला दूंगा। सो उसके बाद जो तुम्हें ध्यान देना है वो ये बात आता है फॉर्म में कि फिल द एग्जामिनेशन सेंटर वाइजली। अपने एग्जामिनेशन सेंटर को बहुत ही ध्यान से भरना। ये बातें कोई भी नहीं ध्यान से बताता नहीं है तुम्हें एग्जैक्टली, इसके ऊपर ना बहुत बड़ा बवाल छड़ जाता है। मतलब कैसे, पिछले साल जैसे कोविड का सिचुएशन आया था इंडिया में, तो कुछ बच्चे जो काफी दूर दूर स्टेट्स में, दूर दूर सिटीज में डाल दिए थे अपने सेंटर, पता नहीं क्यों डाल दिए थे, बाद में उन्हें मेल करना पड़ रहा था एनटीओ को कि प्लीज मेरी सेंटर चेंज कर दो। मान लो कि कोई बिहार से आता है, मान लो कोई बिहार से, झारखंड से, यूपी से, किसी भी जगह से आता है, और उसने अपनी सेंटर ही डाली है बहुत दूर, बहुत किलोमीटर, पता नहीं किसी भी रीजन से, शायद से वो शहर घूमने का मन होगा, किसने महाराष्ट्र डाल दी, बैंगलोर डाल दी, दिल्ली डाल दी, बिना मतलब की, जबकि उसके पास ऑप्शन थी पास में। तो इससे बहुत गड़बड़ होगा। मान लो कोविड की सिचुएशन और खराब हो गई, वर्स्ट कौन देखा है कि कोई भी नहीं जानता है, तो तुम वहां पे उस सिचुएशन में फंस जाओगे। तो ध्यान से अपनी फॉर्म भरना। ओके, उसके बाद आता है पे द फी एंड सबमिट। फी पे करना है और सबमिट कर देना, हो गया तुम्हारा फॉर्म सबमिट। उसके बाद तुम्हारी आएगी डाउनलोड, तुम्हें रिस्पॉन्स को डाउनलोड करना है। जो भी फॉर्म तुमने फी जो तुमने पे किया होगा, फी काफी बेसिक चार्जेस रहता है, जेएनयू ज्यादा चार्जेस नहीं करते फी के। ओके, फी के ऊपर भी जब आएगी फॉर्म तो मैं वीडियो बना दूंगा, चैनल पे बने रहना। 200 लाइक की टारगेट है, ध्यान रखना, तभी आगे जेएनयू के ऊपर वीडियो आएगी मिनिमम। ओके, अब बात आती है डाउनलोड द रिस्पॉन्स। जो भी तुमने फॉर्म सबमिट करा होगा उसको डाउनलोड कर लेना और अपने पास रखना। लॉगिन आईडी पासवर्ड ध्यान से रखना अपने पास, उसको भूलना मत, कहीं लिख लेना, बहुत जरूरी है। वैसे फॉरगेट पासवर्ड तो कर ही सकते हो। उसके बाद आती है तुम्हारी फॉर्म करेक्शन डेट। मतलब जैसे तुम्हारी फॉर्म फिल हो जाएगी तो कुछ दिन बाद तुम्हारी फॉर्म को करेक्शन करने की डेट निकलेगी। तो वहां पे तुमने अगर कोई गलती करी होगी, जो अक्सर लोग नहीं करते बट कर देते, तो तुम उसे सुधार सकते हो। उसके बाद तुम्हें जो एग्जाम आने से पहले, जब तुम्हारी एग्जाम की डेट आएगी, जो तुम्हारी जो मतलब फॉर्म में लिखी होगी या जो तुम्हारी प्रोस्पेक्टस होगी, कब तुम्हारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी, उसकी जो डेट होगी उसके 10-12 दिन पहले तुम्हारी एडमिट कार्ड आ जाएगी एनटीए के वेबसाइट पे। तुम्हारा रोल नंबर लिखा होगा, उस एडमिट कार्ड को तुम्हें डाउनलोड कर लेना है और उसी को लेके जाना है अपने सेंटर पे। गाइस अब ध्यान से सुनो, अब होता है मेन गेम स्टार्ट एग्जामिनेशन का। तुमने फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कर दिया, प्रिपरेशन कर लिया तुमने, अब तुम्हारी एग्जामिनेशन की डेट आ गई। एग्जाम में तुम्हें वही फॉर्म या और वही तुम्हारी एडमिट कार्ड डाउनलोड
करके हार्ड कॉपी में फोटो कॉपी करा के जेरोक्स करा के लेके जानी अपने साथ विथ फोटोज। अपने पास कुछ फोटोज वगैरह अपनी रख लेना और अपने पास एक पेन जरूर रखना, क्योंकि तुम जब एग्जाम दोगे, तुम्हारी जो एग्जाम होगी सेंटर पे, वो तुम्हारी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। तुम्हारे सामने कंप्यूटर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और एग्जामिनेशन एनटीए के वेबसाइट पे ही होगी। जो भी सेंटर पे जाओगे वहां पे एनटीए की वेबसाइट खुली होगी, जहां पे तुम्हें जो अलॉटेड रोल नंबर और तुम्हारी पासवर्ड तुम्हें दे दी जाएगी, वहीं पे उसे तुम्हें लॉग इन करना है और तुम्हारे सामने क्वेश्चन खुल जाएगा। अब तुम्हें पेन इसीलिए लेके जाना है अपने पास क्योंकि तुम्हें रफ शीट भी दिया जाएगा। लेट्स सपोज किसी को रफ करना है क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, तो बहुत लोग का डाउट होता है कि अगर रीजनिंग वगैरह वाली क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करें, वो मन मन में करना, ऐसा नहीं है। तुम्हें रफ शीट दिया जाएगा, उसलिए तुम्हें पेन लेके जाना, वहां पे रफ करके तुम सॉल्यूशन निकाल के टिक लगा सकते हो। ओके, ये तो हो गई तुम्हारी एग्जाम की बात। तुमने एग्जाम दे ली, एग्जाम जो होगी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दी जाएगी, एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एग्जाम की लेवल इजी के आसपास, इजी टू मॉडरेट होती है, बहुत हार्ड नहीं होती है। तुम क्रैक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, तुम जरूर क्रैक कर लोगे, मेरा पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, एंड बिकॉज आई लव यू गाइस। ओके, अब बात आती है तुम्हारी रिजल्ट की, मतलब अब तुम्हारी कट ऑफ लिस्ट आएगी। कुछ टाइम बाद तुमने एग्जाम दे लिया, अब तुम फ्री हो, अब अचानक से तुम्हारी एक दिन तुम्हारी जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगी, तो तुम्हें वही एनटीए के वेबसाइट को फिर से लॉग इन करना है। जो भी तुम्हारी पासवर्ड मिली थी स्टार्टिंग में, ध्यान से याद रखना, उसको तुम खोलोगे। खोलते ही तुम्हारे सामने नोटिफिकेशन, जैसे ही तुम अपनी रोल नंबर वगैरह डालोगे, तो रोल नंबर डालने के बाद तुम्हारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें साफ अक्षर में लिखा जाएगा कि तुम सिलेक्ट हुए हो या नहीं। अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो वहां लिखा दिया जाएगा कांग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। तुम्हारी रोल नंबर, तुम्हारी रैंक, तुम्हारी मार्क्स, सब कुछ अलॉट कर दी जाएगी, सारी चीज वहां पे लिखा रहेगा। यस, तो जैसे ही तुम सिलेक्ट हो जाओगे, जैसे ही, मतलब ऐसा नहीं होगा तुम्हें कहीं मैच करने की जरूरत है अपना स्कोर। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है ना, कट ऑफ लिस्ट निकलती है, उसके हिसाब से तुम मैच करते हो। कट ऑफ लिस्ट भी आती है, वो भी बता रहा हूं, लेकिन जैसे ही तुम अपना पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे, तुम्हारे सामने एक पेज खुल के आ जाएगी, कांग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद जो तुम्हारी कट ऑफ लिस्ट आएगी, एक प्रॉपर डेडिकेटेड लिस्ट भी होगी। उस लिस्ट में दो कोड वाले, मतलब दो कोड लिखे होंगे, कोड 1, कोड 2। कोड 1 उन बच्चों के लिए होंगी जो P1 कैटेगरी में आती है, कोड 2 उन बच्चों के लिए होगा जो P2 कैटेगरी में आती है। तो ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो उनके लिए होगी। एक से ज्यादा कट ऑफ भी आती है यहां पे। अगर किसी का फर्स्ट कट ऑफ में नहीं हुआ तो हो सकता है उसका सेकंड कट ऑफ में हो जाए, तो उसका टेंशन मत लेना। ओके, होप मत छोड़ना अपना। ओके, तो इस तरीके से मान लो कि तुम सिलेक्ट हो गए, कांग्रेचुलेशन हो गया, तुम भाई तुम घर पे पार्टी वार्टी हो गई, तुम सिलेक्शन हो गए। अब जैसे ही तुम सिलेक्ट हो गए, तुम्हें जस्ट कुछ दिनों का वक्त दिया जाएगा जिसमें तुम्हें फी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। फी पेमेंट करो, अपना सीट को बुक करो। तो फी को पेमेंट करने के बाद अपनी सीट को बुक कर लेना, क्योंकि बहुत कम टाइम का समय दिया जाता है। 1 से 2 दिन तुम्हें टाइम दिया जाता है, मतलब पर कट ऑफ के बाद। अगर एक कट ऑफ आई तो उसके बाद तुम्हें टाइम दिया जाता है कि इतने में अपनी सीट बुक कर लो, तुम हो चुके हो सिलेक्ट। अगर तुम सीट उतने दिन में नहीं बुक करते हो तो तुम्हारी सीट को कैंसिल, रद्द कर दिया जाएगा, उसके बाद तुम नहीं ले पाओगे एडमिशन। ओके, तो जल्द से जल्द अपनी सीट को बुक कर लेना। बहुत ही कम फी होगी जो तुम पेमेंट करके इजिली ग्रैब कर सकते हो अपनी सीट। ओके, यस, दिस वाज ऑल योर प्रोसीजर। और एक इंपॉर्टेंट बात सबसे लास्ट की, जो तुम्हारी हॉस्टल होगी, वो मैंने इसीलिए बोला था भाई कि जो फॉर्म होती है, फॉर्म में तुम्हें हॉस्टल भी तभी अलॉट होगी अगर तुमने फॉर्म में सारी की सारी जो भी तुम्हारी रिजर्वेशन है, अगर तुमने ढंग से बढ़ा है। रिजर्वेशन और तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से ही तुम्हें हॉस्टल मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने ज्यादा स्कोर मार्क्स किया है उन्हें मतलब गद्दे का बेड दिया जाएगा, उसे मतलब एसी दिया जाएगा टीवी वीवी लगा के, और जिसने कम स्कोर किया है, कम स्कोर पे पास आउट किया है, उन्हें ऐसे जमीन पे लेटा दिया जाएगा। ये काम नहीं होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जितना अच्छा स्कोर करोगे तुम्हें उतनी जल्दी हॉस्टल वगैरह मिल जाएगी। जितना तुम्हारा मतलब जितने ज्यादा तुम्हारे रिजर्वेशन रहेंगे, तुम अगर बाहर के शहर से आए हो, आउट सिटी के स्टूडेंट्स हो, मतलब दिल्ली के बाहर के हो, तुम्हें जल्दी हॉस्टल वगैरह मिल जाएगी। ये सारी सिचुएशन होगी तुम्हारे साथ। हो गया, दैट्स इट। उसके बाद तुम फाइनली ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाओगे JNU के। दैट्स इट, हो गया। मैंने सारी चीजें एक एक करके ब्रेक डाउन कर दिया तुम्हारे सामने, पूरी डीप तरीके से बता दी फॉर्म को किस तरीके से भरना है, घुस घुस के एक एक चीजें डिटेल में बता दी। आगे और वीडियो भी लाऊंगा जैसे जैसे तुम्हारे फॉर्म वगैरह सब कुछ आएंगे। चैनल पे बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लास्टली यही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट। सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने किताब के लिंक वगैरह दे दूंगा, जाके वहां से परचेस कर सकते हो। और वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।